नमस्कार मेरे साथियों। आज आपके बीच आर के एजुकेशन सेंटर जीके जीएस में आप सभी दोस्तों और भाइयों बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरे भाई, आज बिहार की बिहार के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। जो टॉपिक है मेरे भाई, वो है बिहार के गौरवपूर्ण, है ना, गौरवपूर्ण के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस भारत में संस्कृति, शिक्षा और धर्म, है ना, में बिहार का बहुत बड़ा योगदान रहा है मेरे भाई। तो सबसे पहले तो बात मैं करूंगा कि बिहार के प्राचीन शिक्षा केंद्र के बारे में बात करेंगे। तो मेरे भाई, जो बिहार के प्राचीन शिक्षा केंद्र है वो आखिर कौन सा है? जो बिहार के, है ना, नालंदा जिला में स्थित है। आप उसे जानते हैं क्या है? आप उसे जानते हैं? जानते क्या है कि बिहार में स्थित नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया की सबसे प्राचीन और प्रसिद्ध, है ना, प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक है, जिसका नाम, है ना, जिसका नाम नालंदा यूनिवर्सिटी है। आप जान रहे हैं, है ना। तो मैं आज बिहार के गौरवपूर्ण के बारे में ही बात करेंगे। जो बिहार के मेन टॉपिक है मेरे भाई, उन पर टॉपिक पर बात करेंगे और उनके बारे में जानेंगे, है ना। तो आपको मैं पहले बता दूं कि बिहार के प्राचीन शिक्षा केंद्र जो है वो कौन कौन सा है। तो प्राचीन शिक्षा केंद्र, है ना, वो कौन सा है? तो नालंदा विश्वविद्यालय, है ना, नालंदा थोड़ा सा तबीयत डाउन चल रहा है मेरे भाई। नालंदा विश्वविद्यालय, है ना, क्या है? प्राचीन और प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में से एक है। इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट की बात करेंगे। नालंदा, ये क्या है कि विक्रमशिला की बात करेंगे। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालयों का प्राचीन काल का सबसे बड़ा शिक्षा केंद्र रहा है। क्या है? विक्रमशिला भी प्राचीन शिक्षा केंद्रों का रहा है। तो इसी के साथ अगला जो पॉइंट है मेरे भाई, वो पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है कि बौद्ध और जैन धर्म का भी भूमि रही है ना। बौद्ध और जैन धर्म की भी भूमि रही है बिहार, है ना। तो बिहार भी, अब इसी में आपको जानना है कि गौतम बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति बिहार में हुआ है। आखिर बिहार में कौन सा जगह पे हुआ है? आपको पता है कि बिहार में बोधि वृक्ष, यानी कि बोध गया में बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई है। कहाँ हुई है? बोध गया में। और जैन धर्म की बात करें मेरे भाई, तो जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर थे, है ना, जो 24वें तीर्थंकर थे जिनका नाम महावीर है, उनका भी जन्म बिहार में ही हुआ है। कहाँ जन्म हुआ है? बिहार में ही हुआ है। तो मेरे भाई, जो नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट है कि महान साम्राज्यों की भी भूमि रही है बिहार। महान साम्राज्यों की भी भूमि रही है बिहार, जिसमें प्राचीन भारत का शक्तिशाली मौर्य वंश, है ना, बिहार से ही शुरू हुआ था। चंद्रगुप्त मौर्य के भी आप नाम सुने होंगे, वो भी बिहार से ही। अगला जो मेरे भाई, वो महान साम्राज्य आप उनको जानते हैं, जिनका नाम, है ना, जिनका नाम अशोक है। आप अशोक के बारे में जानते होंगे, है ना। जो जैसे महान सम्राट, है ना, महान सम्राट यही शासन किया और जो बौद्ध धर्म का प्रचार भी प्रसार किया, जिनका जो है ना, अशोक ने बौद्ध धर्म का भी प्रचार किया, है ना मेरे भाई, बौद्ध धर्म का भी प्रचार किया। तो महान जो शासक थे, जिनका नाम क्या था? अशोक था, है ना, उनका नाम अशोक था। चलिए, और अगला जो
पॉइंट है मेरे भाई, जो अगला पॉइंट पर मैं बात करूंगा वो पॉइंट है कि स्वतंत्रता आंदोलन ने भी योगदान रहा है बिहार का, योगदान रहा है बिहार का। तो योगदान जो रहा है वो बिहार का, बिहार से भी दो बिहार के महान नेता, बिहार के महान नेता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति बने, वो भी बिहार के ही थे। कहाँ के थे मेरे भाई? बिहार के ही थे। तो जो भी आंदोलन, जो भी संपूर्ण क्रांति का आंदोलन चलाया, उनका नाम कौन थे? उनका नाम क्या था? तो उनका नाम जयप्रकाश नारायण था। वो भी बिहार के ही थे, वो भी बिहार के ही थे। तो किसी ने एक लाइन लिख करके बताया है कि बेरोजगारी के बारे में एक लाइन लिखा है मेरे भाई। अब उस लाइन को सुने और समझें कि आखिर उस लाइन में क्या है। तो इस लाइन में लिखा है कि बेरोजगारी के दौर में बेवजह मुस्कुराया नहीं करते, बेरोजगारी की दौर में बेवजह मुस्कुराया नहीं करते, या है ना, दिल में छुपे हुए दर्द को किसी के साथ बताया नहीं करते, है ना। ये बहुत बढ़िया लाइन लिखा है ना। तो हम लोग बात करते हैं, बात क्या कर रहे हैं? तो बिहार के गौरवपूर्ण के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आज ऐसा बिहार में नहीं हो रहा है। जितने भी बिहार में महत्वपूर्ण जो धर्म है, जो शिक्षक है और जो शिक्षित है ना, उन्होंने क्या कर रहे हैं? जो बिहार के बारे में जान रहे हैं, उन्होंने तो अपना बिहार के सच्चाई है ना अंदर जान रहे हैं कि हमारे बिहार जो है वो कैसे कैसे क्या क्या किया है। लेकिन आजकल के लोग नहीं, बिहार के भोजपुरी गाना और बिहार में लोग ऐसे ऐसे गाने गा रहे हैं मेरे भाई कि मैं कह नहीं सकता हूँ, है ना। है तो बिहार में बताइए, अभी जब किसी का जब नौकरी नहीं लगता है, जब तक नौकरी नहीं लगता है तब तक वो कुछ नहीं है, वो कुछ नहीं, उसे कोई नहीं पहचानता है मेरे भाई, उसे कोई नहीं पहचानता है। पहचानता कब है? जब उसकी नौकरी हो जाती है, तब सारे लोग जानते हैं अच्छा वो लड़का है ना। ऐसे आपको कोई नहीं चिन्ह रहा है कि तुम हो, है ना। तो जब नौकरी लगती है तब सब लोग जानते हैं कि आखिर वो लड़का है, कौन सा है, कहाँ का है, वो सब जानते हैं। और तब आपकी बात पूरी सब चलती है कि वहाँ का लड़का है जिन्होंने पहला अटेम्प्ट में ही नौकरी निकाल ली, नौकरी ले ली, ज्वाइनिंग कर ली, है ना। लेकिन आजकल के जो गाने गाए जा रहे हैं, जो बिहार में जो गाने गाए जा रहे हैं, अब बताइए एक छोटा छोटा जो लड़का है आजकल गाना पर गा रहा है और गाना के साथ साथ वीडियो भी बना रहा है और यूट्यूब है ना, फेसबुक के जरिए और अपलोड कर रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं। क्या अब बताइए छोटे छोटे जो बच्चे हैं उनको क्या पता कि बिहार में क्या हो रहा है? अब उसे आप जैसा शिक्षित, जैसा शिक्षा देंगे वैसा वो सीखेगा, है ना। तो जैसा आपका सोच है उसके अनुसार आप उसे बताएं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है ना। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला जो है, अगला पॉइंट है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत के बारे में बात करेंगे। तो विरासत की बात करें में तो सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि आप जान रहे हैं कि महाबोधि मंदिर जो बोध गया में है वो विश्व धरोहर स्थल है। यूनेस्को ने इसे फिर विश्व धरोहर स्थल ना घोषित कर दिया है, विश्व धरोहर स्थल, है ना। किसे विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो महाबोधि मंदिर को, है ना, जो कि बिहार में है। बात करते हैं कि प्राचीन नगर पाटलिपुत्र जो आज पटना के नाम से जाना जा रहा है, वो भी भारत के एक ऐतिहासिक राजधानी रहा है ना। तो अगला जो पॉइंट है उस पॉइंट पर मैं बात करूंगा। जो पॉइंट है मेरे भाई वो विद्वान की भूमि रही है, विद्वानों की भी भूमि रही है, जिसमें महान अर्थशास्त्री चाणक्य और गणितज्ञ जो कि जीरो का खोज किए थे, जिनका नाम आर्यभट्ट है, वो भी कहाँ से थे? बिहार से ही थे, है ना। तो ऐसे ऐसे लोग बिहार से हैं। तो मैं आपको बिहार का अगर वीडियो बहुत अच्छा लगा तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे भाई। अभी बिहार के बारे में बहुत सी और बातें हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा और उसमें कुछ प्रश्नों को लेकर के आऊंगा बिहार के बारे से, बिहार के छोटे छोटे चीज़ों के बारे में, तथ्यों के बारे में जानेंगे।